कि अपने कपड़े उतार कर आगे बढ़िए उस दिशा की ओर जहाँ का खेल आपके और ईश्वर के बीच में है। वहाँ मैं आपके साथ नहीं जा सकता। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। इस प्रकार का एक विश्वास है कि जब कोई दिव्य आत्मा में मिल जाता है तो उसका वास्तव में शिव जी के साथ एकात्म हो जाता है। एक प्रकार से दिव्य आत्मा धरती पर उतरती है उस पुण्य आत्मा का अभिवादन करने के लिए और अपने साथ दिव्य लोक को ले जाती है। चिता की अग्नि ने सारी देह को 3 घंटे में भस्मीभूत कर दिया। बस वो जलकर खत्म होने वाली थी कि सर्प फिर से प्रकट हुआ और इस बार चिता के अंदर चला गया और फिर उसमें से निकला नहीं। यह सब देखकर सब लोग भाव विभोर हो गए और आनंद में मग्न हो गए। सब लोग मिलकर जगत प्रसिद्ध नादिया जिले की धुन हरे राम हरे कृष्णा का कीर्तन करने लगे। बालक भी तो इसी संप्रदाय का था। विधान के अनुसार भस्म को नदी में बहा दिया गया और हम सब लोग बालक के आश्रम में आए। हम सब लोग बहुत संतुष्ट थे और आत्मा में गहन शांति और नीरवता थी। एकाएक मुझे ख्याल आया कि आज दिन भर मैंने कुछ खाया नहीं सिवाय शरबत या चाय के। जब वृंदावन में हम आश्रम में आए थे तब उस वयोवृद्ध महिला ने हम सबको थोड़ा थोड़ा भोजन दिया था जिसे हम सब ने कृतज्ञता से ग्रहण किया था। तब तक आधी रात बीत चुकी थी और हम बहुत थके मांदे थे। थोड़ी नींद ली और सुबह तड़के ही 5 बजे कैंची के लिए निकल लिए। इस यात्रा में कोई खास बात नहीं हुई और आखिर हम शाम को 5 बजे तक कैंची आश्रम पहुंच गए। मैं तुरंत ही माँ के पास गया और उन्हें अपने सारे अनुभव बताए। उन्होंने बड़े प्यार से मेरी तरफ देखकर कहा कि तूने धर्म का एक बड़ा पवित्र काम किया है और तुझे ये अवसर प्रदान किया गया। ये तेरे ऊपर कृपा हुई है। तेरा जीवन तो धन्य हो गया है कि तुझे इस कृत्य को निभाने का अवसर प्रदान किया गया। दूसरे दिन तो 15 जून था, सप्ताह के महोत्सव का अंतिम दिन। उस दिन बड़ी मात्रा में लोग भंडारे में आए, जैसे कि स्वर्ग से पवित्र आत्मा एक बंधन मुक्त आत्मा का प्रसाद ग्रहण करने आई हों। मैं अपने आप को पाठकों के सामने बालक के इस कथानक के बारे में अपना मत रखना चाहूँगा। ऐसा विश्वास है कि जब कोई आत्मा अपनी आध्यात्मिक खोज में मग्न हो जाती है, ईश्वर को प्राप्त करने की बहुत प्यासी होती है और अपने इस पथ पर अपने जीवन की आहुति देने के लिए तैयार होती है, तब ये सब दिव्य शक्तियाँ उसकी सहायता करती हैं। वो उसे अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायता करती हैं। इस सच्ची खोज में शुरू में परीक्षा के क्षण आते हैं और ये दिव्य शक्तियाँ आपको जांचती परखती हैं और अंत में आत्मा को परमात्मा में मिल जाने देती हैं। ये बात दूसरी है कि क्या आत्मा इस प्रकार के आत्मिक मिलन के उपरांत अपनी देह को बनाए रख सकती हैं या नहीं रख सकती। अब कोई आध्यात्मिक सिद्ध पुरुष जिसे कि परमात्मा ने दूसरों तक भगवत संदेश पहुंचाने के मतलब से चुना हो, वही अपनी देह को धारण किए रख सकता है। इस प्रकार की महान विभूतियाँ
जैसे कि श्री रामकृष्ण परमहंस महर्षि रमण, शिरडी के साईं बाबा एवं बाबा नीम करौरी आदि ने अपनी देह को इसलिए बनाए रखा जिससे कि वो अपनी जैसी उन आध्यात्मिक विभूतियों को तैयार कर सकें जो कि अन्य साधकों को उनकी अपनी आध्यात्मिक प्रगति में मदद कर सकें। ईश्वर और जीवन के बीच का संबंध कुछ इस प्रकार का खेल है कि उसमें हर प्रकार के मतांतर की गुंजाइश है। ये तो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है कि वो आध्यात्म के साथ किस प्रकार से अपना सामंजस्य स्थापित करता है। सद्गुरु तो आपकी दृष्टि को उस पथ पर केंद्रित करता है और आगे आने वाली बहुत सी संभावनाओं की झांकी मात्र प्रस्तुत करता है। संन्यास के क्षेत्र में गुरु आपको सब प्रकार से शिक्षित करके दीक्षांत के समय एक क्षितिज तक ले जाता है और आपसे कहता है कि अपने कपड़े उतार कर आगे बढ़िए उस दिशा की ओर जहाँ का खेल आपके और ईश्वर के बीच में है। वहाँ मैं आपके साथ नहीं जा सकता। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीम करौरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करौरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।